अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो शायद तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से डिसअपियर होना पड़ेगा, सिर्फ 30 डेज के लिए। ना कोई अननेसेसरी सोशल मीडिया, ना वैलिडेशन की ज़रूरत, ना दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश, सिर्फ तुम और तुम्हारा ग्रोथ। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब तक तुम हर वक्त लोगों के बीच, नोटिफिकेशंस के बीच और डिस्ट्रैक्शंस के बीच रहोगे, तुम कभी अपने रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। ग्रोथ हमेशा साइलेंस में होती है, नॉइज़ में नहीं। अभी अपनी लाइफ को ऑनेस्टली देखो, तुम बिजी हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। तुम आवर्स स्पेंड करते हो स्क्रॉलिंग में, लेकिन एंड में कुछ भी हासिल नहीं होता। तुम प्लान बनाते हो, गोल्स सेट करते हो, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। हर दिन तुम्हें लगता है कल से स्टार्ट करूँगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। और धीरे धीरे यही पैटर्न तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। तुम चाहकर भी चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि तुमने खुद को डिस्ट्रैक्शन का आदी बना लिया है। लेकिन सच ये है, तुम्हें पूरी लाइफ बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ 30 डेज चाहिए। 30 डेज ऑफ फोकस, 30 डेज ऑफ डिसिप्लिन, 30 डेज ऑफ साइलेंस। अगर तुम इन 30 दिनों में खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम अपनी डायरेक्शन बदल सकते हो। पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम्हें ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है? कितने आवर्स फ़ोन पर वेस्ट हो रहे हैं? कितनी एनर्जी उन चीज़ों में जा रही है जो तुम्हें आगे नहीं ले जा रही? यहाँ कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, सिर्फ सच। दूसरा स्टेप है एलिमिनेशन। उन ऐप्स को हटाओ जो तुम्हारा फोकस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नोटिफिकेशंस बंद करो। एपी ने एनवायरनमेंट को क्लीन करो, क्योंकि एनवायरनमेंट ही बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस है तो तुम स्ट्रांग होकर भी हार जाओगे। इसलिए अपने सराउंडिंग्स को ऐसा बनाओ जो तुम्हें फोकस करने में मदद करे, न कि डिस्ट्रैक्ट। अब आता है सबसे पावरफुल फेज, मंक मोड। इसका मतलब है कम बोलना, ज़्यादा करना। नो अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस, नो यूजलेस स्क्रोलिंग, नो रैंडम टाइम वेस्ट। सिर्फ वो काम जो तुम्हें ग्रो करे। इस फेज़ में तुम खुद को दुनिया से अलग कर देते हो। तुम अपने गोल्स के साथ अकेले काम करते हो। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड कांस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी है। वो तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बस थोड़ा सा स्क्रॉल कर ले, आज रेस्ट कर ले, कल से सीरियस हो जाएंगे। लेकिन यही वो मोमेंट है जहाँ तुम्हें खुद को प्रूव करना है। डिसिप्लिन ईजी नहीं होता, लेकिन वही तुम्हें एवरेज से अलग बनाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है डेली सिस्टम। मोटिवेशन अनरिलायबल होता है, लेकिन सिस्टम हमेशा काम करता है। हर दिन एक सिंपल रूटीन फॉलो करो। सुबह जल्दी उठो, बॉडी को मूव करो और एक इम्पॉर्टेंट टास्क चूज करके उसे पूरा करो। सिर्फ एक, क्योंकि एक फोकस्ड टास्क रोज पूरा करना 10 अधूरे कामों से ज़्यादा पावरफुल होता है। यही कंसिस्टेंसी तुम्हारी लाइफ बदलती है। पहले 5 से 7 दिन सबसे टफ होंगे। तुम्हें बोर्डम फील होगा, तुम्हारा माइंड स्टिमुलेशन ढूंढेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ मिस कर रहे हो। लेकिन रियलिटी ये है कि तुम कुछ मिस नहीं कर रहे, तुम खुद को वापस पा रहे हो। जैसे जैसे तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर जाओगे, तुम्हारा माइंड धीरे धीरे काल्म होने लगेगा, और यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। लगभग डे 10 तक तुम्हारा फोकस नोटिसेबली इंप्रूव होने लगता है। तुम ज़्यादा क्लियर सोचने लगते हो। तुम डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना सीख जाते हो। अब तुम हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट नहीं करते। तुम डिसाइड करते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है। डे 15 तक तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो हर चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। अब तुम डिसिप्लिन्ड हो रहे हो, कंट्रोल्ड हो रहे हो। डे 20 तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड होने लगता है। ये एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं आता, ये खुद को प्रूव करने से आता है। जब तुम रोज़ अपने प्रॉमिसेस फुलफिल करते हो, तुम खुद की रिस्पेक्ट अर्न करते हो, और यही सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। और फिर आता है डे 30। अब तुम वही इंसान नहीं रहते। तुम्हारा माइंडसेट बदल चुका होता है, तुम्हारी हैबिट्स बदल चुकी होती हैं, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी थिंकिंग, सब कुछ अपग्रेड हो चुका होता है। सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं रहती। अब तुम्हें लोगों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। जब बाकी लोग ऑनलाइन होते हैं, तुम ऑफलाइन ग्रो कर रहे होते हो। जब वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तुम बिल्ड कर रहे होते हो। यही डिफरेंस है। एवरेज लोग अटेंशन के पीछे भागते हैं, जबकि फोकस्ड लोग रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। डिसअपीयर होने का मतलब भागना नहीं है। इसका मतलब है खुद को रीबिल्ड करना, अपने माइंड को रीसेट करना, अपने हैबिट्स को मजबूत बनाना और अपनी फ्यूचर को कंट्रोल करना। तो अगर तुम सच में चेंज चाहते हो, अगले 30 डेज़ के लिए डिसअपीयर हो जाओ। ना शो ऑफ, ना अनाउंसमेंट, ना नॉइज़, सिर्फ काम। और जब तुम वापस आओगे, लोग नोटिस करेंगे। वो पूछेंगे, ये इतना चेंज कैसे हो गया?
लेकिन उन्हें कभी समझ नहीं आएगा कि तुमने उन 30 डेज में क्या किया, क्योंकि उस दौरान तुम दुनिया से नहीं, अपनी पुरानी वर्जन से दूर हो गए थे। तुमने डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ा, डिसिप्लिन को अपनाया और एक नई आइडेंटिटी बिल्ड की। और अब तुम वही इंसान नहीं हो, तुम स्ट्रॉन्गर हो, तुम फोकस्ड हो, तुम कंट्रोल्ड हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब तुम रेडी हो एक ऐसी लाइफ के लिए जो बाकी लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं।